नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सामना सवालों का और मैं हूं सुंदर सोलंकी। सवालों का सामना आज करेंगे सूबे के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया हैं? जनता बढ़िया नहीं है हरियाणा की? परेशान है? हम बढ़िया रहेंगे, जनता भी ठीक रहेगी। नहीं, आप ही बढ़िया हैं, जनता ठीक नहीं है, परेशान है। बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, रोजगार की बात करें, बड़ी दिक्कत में है लोग। बड़ी उम्मीदों के साथ दोबारा चुना था आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी लगे, अभी तो इस बार तो कोई नौकरी भी नहीं लगवाई आप लोगों ने। बिना कहे काम हो। बिजली की बात करें, जहां बिजली 8-8 घंटे बिजली आया करती थी, आना और जाना लगा रहता था, आज 24 घंटे तो मैं नहीं कहता, 20 घंटे 22 घंटे। लेकिन वादा और दावा आपने 24 घंटे का ही किया नहीं, था। मैं ये कहता हूँ उन्हें पूछिए ना, पूरों के जो बिजली के नाम के नारा उन्हें पूछना होता तो आपको क्यों चुनते? और हमने क्या है कि 21वीं सदी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जी। जो हरियाणा प्रदेश में आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति है, जो उसके लिए काम करना इस सरकार ने काम किया है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बताइए, आप बताइए। आप नहीं, आप पूछिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप हाईवेज की बात करिए, आपके मंत्रालयों की बात करिए। हाँ, मेरे से मंत्रालय की बात करिए। बसों की बताइए, क्या स्थिति है आपके यहाँ? मैं जब परिवहन का मंत्री 2019 में जब परिवहन मंत्री बना, और जब तक जो बेड़े में थी, उसके बाद कुछ समय बाद फिर 2 साल कोविड रहा। कोविड के समय बसें नहीं चल पाई और बसों का आपको याद है कि बसें बंद करनी पड़ी। हमें तो बसों को छोटा मिनी एम्बुलेंस, वो भी बेड भी उसमें लगाने पड़े थे कोविड के समय। हरियाणा रोडवेज ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आज हमारे बेड़े में आज 2651 बस है हमारे पास। पहले कितनी थी? ऑर्डिनरी जब मुझे मिली 3400 बस मिली थी। 3400 बेड़े में मिली थी जी, कुल मिला के। उसके बाद वोल्वो हमने 48 वोल्वो है, जो 28 वोल्वो हमने नई परचेज करी थी मेरे आने के बाद। और इसमें 250 मिनी बस 2019 के बाद 250 मिनी पिंक बस, जिसकी बात करते हैं, पिंक बस भी इसमें परचेज करी थी। और जो किलोमीटर स्कीम थी, पवार जी हमारे पूर्व में मंत्री रहे थे परिवहन के, उसके समय धरने प्रदर्शन, जो 2016 की किलोमीटर स्कीम थी, उस किलोमीटर स्कीम को भी इस प्रदेश में लागू किया। 562 बस, वो भी हमारी बस है, किलोमीटर है, कंडक्टर हमारा है, ड्राइवर उनका है, ये भी है। 809 बस हम परचेज कर चुके हैं। 2651 से अलग जो चेसी हमारी HRC है, उसमें चेसी बन रही है। हर महीने 70-80 बस बन के तैयार निकलती है बिल्डअप होकर। 150 बस हम नई AC बस लेने जा रहे हैं अभी जल्दी। 125 मिनी बस हम लेने जा रहे हैं। 1000 हम बिल्डअप बस, जिसका टेंडर लग चुका है, वो लेने जा रहे हैं। 550 हम इलेक्ट्रिकल बस शहर के 10 शहरों को चिन्हित करेंगे, जहाँ 550 बसों को हम एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचाने करेंगे। ये गरीब का हवाई जहाज़ है, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने टिकटिंग इसमें की, पैनिक बटन हमने बस में लगवाने का काम करा। कोई महिला है, कोई आदमी है, परेशान है, आप पैनिक बटन चाहिए, 112 से हमने उसे करने जा रहे हैं। 112 नंबर पर डायल होगा, इस नंबर से फ़ोन आया है, गाड़ी का नंबर उस पैनिक बटन के साथ होगा। वो जानकारी जो एरिया का जो थाना होगा, उसमें जानकारी मिलेगी। टिकटिंग कभी कल्पना भी नहीं थी, टिकटिंग के बारे में पूरी जानकारी हमको मिलेगी। मैं कितनी टिकट काटी है। चिप हमने बस में लगाने का काम, नई बसों में सब में चिप लगाने का काम कर रहे हैं। चिप से जानकारी मिलेगी, बस कहाँ खड़ी है, कहाँ रही, कितने समय रही, कितनी चली, कितने समय दूरी तय करी, ये जानकारी सारा। और हमने पूरा एक इसका पूरा सेटअप किया है चंडीगढ़ में कि हम किसी बस की जानकारी हम ले सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें आपने गिनाई हैं, कभी आपने देखा है इनको ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी टीम ने कई जगह ये शिकायत आ रही है कि चाहे वो टिकटिंग की बात करें, चाहे आप चिप की बात करें, चाहे ड्राइवरों के अनुशासन की बात करें,
और जितनी बसें आप बता रही हैं वो ठीक से रोड पे चल रही हैं, उनकी बात करें, उनकी स्थिति वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। सुंदर जी, मैंने आपसे ये कहा है कि अभी हमने जो जो ई टिकटिंग की बात है या अपने चिप की बात है, उनके लिए पूरा सेटअप हम चंडीगढ़ में तैयार कर रहे हैं। ई टिकटिंग कुछ जिलों में हमारी ट्रेनिंग, जो हमको हर कंडक्टर को टेंड भी करना है, ये नहीं अभी ई मशीन तो इसमें कितना वक्त लग जाएगा? भाई चल रहा है, काम चल रहा हुआ। 5-6 जिलों को हमने उनको कंडक्टरों को टेंड किया है। धीरे धीरे नई 21वीं सदी की एक नई शुरुआत है। आप नहीं समझते कि शुरुआत करने में बहुत समय लगा दिया? आप ये तो मान लीजिए 2 साल भगवान की कृपा से कोविड की जो छतर छाया रही, उसमें भी तो समय लग गया ना। जो काम करना था 2 साल प्रदेश की सरकार को, इसमें जो कोविड की जो मार प्रदेश के लोगों पे, देश पे पड़ी है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो तेजी से नहीं हो सकते काम? हाँ जी, तेजी से नहीं हो सकते। तेजी काम है जो ये स्पीड चीज तो जरूरत, नहीं, बुनियादी नहीं, चीजें हैं ना। हमारा स्पीड के साथ है काम, और जितनी स्पीड हमें ताकत देनी उस स्पीड के साथ है। हमने एक साथ इतनी बसों का 550 हम इलेक्ट्रिकल बस ला रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। भाई चार्जिंग स्टेशन कहाँ होगा, बस के रूट कौन से तय होंगे, बस के शहर में जाएगी, बड़ा काम है। तो बस बड़ा लेना, काम को और कितना टाइम? 2 साल नहीं, तो कुल ही बचे हैं आप मैं लोगों के नहीं पास। कह रहा, 2 साल भी अपने हैं, 29 भी अपना ही है। काम लगा, इसलिए आराम से कर रहे हैं आप। काम हम स्पीड में है। पब्लिक को तो अब जरूरत है देश ना। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये 130 करोड़ गवाह हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग गवाह हैं। हरियाणा के लोगों को सोमनाथ के मंदिर की तरह लूटा, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, ये तो पीड़ा हो सकती है मेरा बेटा नौकरी लगा, मेरा काम नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हर पेपर लीक हो जाता है, बैग मिलते हैं, नौकरी आपके सरकारी दफ्तरों में, और कैसा होता है हम भ्रष्टाचार? सुधार, मान लो उनने तो किया नहीं, अगर हमने कहीं भ्रष्टाचार की लीक पड़ी उसको भी बंद करने, इसका मतलब हो रहा है ना भ्रष्टाचार, वो भी यही बात कहते हैं। नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा के में कुछ चेक ही नहीं करता था। किसान रोते रहो, नौकरी वाला रोता रहो, कोई जाके अपना कोई भी आदमी अधिकार मानता रहो, किसके कहाँ? सारे हरियाणा में नहीं, आप ये तो मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी तो पकड़ा जा रहा है। हमने भ्रष्टाचार की जड़ों को भी खंगाला है। इनकी जो 40 साल से जड़ें थी, उन जड़ों को निकाल रहे हैं हम भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जड़ में खत्म, हरियाणा में बोली लगा करते थे, हरियाणा में तो बोली लगा करते थे, हरियाणा में तो ये माचर नौकरी क्या है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, वो कांग्रेस नहीं है, वो बापू बेटे की पार्टी है। अब किसी की पार्टी है कांग्रेस, ये नेहरू की पार्टी नहीं है, ये इंदिरा की पार्टी नहीं है। हरियाणा में बापू बेटे की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, देश के 130 करोड़ लोगों की पार्टी है। भूपेंद्र हुड्डा जी, आप जहाँ सारे लोग हैं, देश और प्रदेश के लोग हैं, उस पार्टी के लिए आज पीड़ा इस बात की है, सत्ता से दूर है। और लोगों ने ये भी तय करना है कि जो 24 का चुनाव है, जहाँ जैसे आने वाले में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अब कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उनका कहना ये कि दरअसल कुलदीप बिश्नोई का ना तो कोई फायदा था ना कोई नुकसान था, चले गए तो क्या हो गया? नहीं, हाँ, उन्हें नुकसान फायदा क्या होगा, क्या नहीं मतलब होगा। इस तरह के नेता अगर आपको ज्वाइन करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वो आपसे ये कह दें नुकसान होगा तो फिर तो उनकी तो नीचे हो जाएगी। अगर आपसे ये कह दें भाई कुलदीप से जाने से नुकसान हुआ है, मतलब ऐसे ही नेता आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, उनका कहना ये है कि हाँ कि कोई तभी तो हरियाणा में 2 बार सरकार बनी है ना भारतीय जनता पार्टी। 2 बार तो हुड्डा जहाँ साहब की 17 पे रहती थी, जहाँ भारतीय जनता 2 बार तो हुड्डा साहब भी रहे। भारतीय जनता पार्टी जहाँ 9 पे रहती थी, 11 पे रहती थी, 17 विधायक रहे। अब जब भारतीय जनता पार्टी 47 विधायक पे है, कहीं 40, इसीलिए मंत्री जी, इसीलिए सवाल बनते हैं। 2 बार, दूसरी बार भी भरोसा जताया बीजेपी पर, और उसमें ये आए आप 2 बार मत के तीसरी बार भी जताने जा रहे 2 साल बाद। नहीं, कैसे जताएंगे? हाँ, देख लो ना। आप बुनियादी दिक्कतों की, पानी की बात कर लें, किसानों के पानी की बात कर लें, इरिगेशन की बात कर लें, उसमें दिक्कत है। नहीं, किसानों के समय, किसानों के समय जब पूर्व की सरकार में पूछे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो रिकॉर्ड है, उसे तो कोई मिटा नहीं सकता। जो ये बात करते किसान नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, किसान कभी हल इन्होंने उठाया नहीं, खेत और खलियान इन्होंने जोता नहीं, किसान की बात करते हैं। आप ये बताइए, खराबे का, ओलावृष्टि का, पानी का कितना पैसा दिया इन्होंने?
अपनी सरकार पूछे 2014 के बाद, 14 से पूछे कितना पैसा दिया आप लोगों ने दिया? नहीं, वो बात करें ना, हम तो दिया ना, हमने तो तभी सड़कों पे आ गए, किसानों को भरोसा ही नहीं था। आना ना आना दूसरी बात है, देना हमारा काम है, आना ना आना खुश करना किसे काम है। उनने तो ना दिया तब भी खुश थे, उनने तो दिया नहीं तब भी खुश थे, और हमने सब कुछ दिया जब भी सड़कों पे। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, ये मंथन की बात है। भारतीय जनता पार्टी देने के बाद फिर भी सड़कों पे, जिनने कुछ दिया नहीं तब वो आए नहीं। तो ये किन के मंथन के लिए बात है? आप लोगों के मंथन? आप मेरे नहीं है, हाँ। ये प्रदेश के लोगों की है। प्रदेश के लोगों को मंथन करने की मंथन करना चाहिए। जब अगर ओलावृष्टि होती है 2000 करोड़ रुपए ओलावृष्टि के, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2018 में ओलावृष्टि, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे कृषि मंत्री थे, इतना बड़ा दिया। 900 करोड़ सफेद मक्खी के नाम पे दिया, कपास का सफेद में 9, ये बता देना कभी न दिया हो, कभी इतना पैसा कभी दिया हो, बता दें। 14 से लेकर 5 तक इनकी सरकार टोटल जोड़ के बता देना, टोटल 14 से लेकर, और कितनी आपदाएं आई हैं, कितनी बारिश आई है, कितनी ओलावृष्टि हुई है, 14 से लेकर 5 तो आप देते रहे लगातार, और देखिए अब हमारे 47 सीट आपको दी, भारतीय जनता पार्टी, आपका तो ग्राफ घटता ही रहा ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस का कहना है, हुड्डा साहब का कहना है कि बस हो गया, अब हाँ, अब हो गया, अब बीजेपी आज चुनाव करा ले तो अपने पता चल जाए बीजेपी कहाँ खड़ी है, अभी पता चल जाएगा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, तैयार रहना, 2 साल मात्र बाकी हैं, चुनाव होगा हरियाणा की इस भूमि पे, और चुनाव के परिणाम आपके सामने होंगे, फिर हमारा आमने सामने फिर मुलाकात होगी। तो 24 का चुनाव, तो आप कह रहे हैं फिर बहुमत की सरकार बनेगी? 56, 57, 58 सीट लेके जीतेंगे प्रदेश में। कुलदीप बिश्नोई कह रहे 70 सीट आएंगी, आप और कम कर दो। नहीं, कुलदीप जी का भी आंकड़ा है, वो जानता है सारी बेल्ट को। मतलब कुलदीप बिश्नोई की, ये थोड़ी कुलदीप बिश्नोई कोई एक पुराने राजनीतिक पिता का पुत्र है, और पिता का पुत्र होना ज्ञान होता है, और ज्ञान की जानकारी होती है, लोगों की नब्ज उसको पता है। आप 56 बता रहे हैं ना? नहीं, मैं तो कहूँगी 70 आए। कुलदीप वाली बात भी ठीक है, मैंने तो नहीं कहा भाई कुलदीप करा, पर लोगों की भविष्यवाणी कहते हैं। साहब कहते हैं जमानत जब्त होगी, करेगी इस बार हरियाणा की जनता। अभी तो जमानत हुई है बापू बेटे की, अभी तो हुई है, सोनीपत रोहतक में, भूले नहीं अभी, अभी तो हुई थी। लोकसभा छोटी वोट बड़ी वोट का अंतर ना, छोटी में भी देखना, छोटी में भी हुई है। छोटी में कहाँ हुई? छोटी में हुई है, जब बैठे हैं कांग्रेस से कांग्रेस चिल्लाते थे, देखा ना क्या हुआ बीजेपी का कमाल। तो आप कह रहे हैं कि फिर जनता आप पर भरोसा करती है, आपके काम पर भरोसा करती है। ये अभी हाल ही में माइनिंग डिपार्टमेंट आपके पास है, खनन मंत्री हैं आप, ये बड़ा पूरे देश में बवाल हुआ कि खनन माफिया इतना बेखौफ है, इतना बेलगाम है कि डीएसपी को ही मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में ये बदनामी हुई। जहाँ की आप बात करते हैं, आप करते हैं मेवात की बात, मेवात का हिस्सा ताबड़ू का जिला जहाँ की बात करें, या न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका से माइनिंग 2000 से बंद है और 2006 से बंद है। और जो मेवात के लोग हैं, और आप फिर कहोगे माफिया, मैं कहता हूँ माफिया नहीं है, वो पत्थर चोर हैं। मैं माफिया नहीं कह, मैं माफिया उनकी बात करता हूँ, बहुत बड़े रजवाड़े को खोद रहे हूँ, पॉपुलर जेसीबी, एक मामला चल रहा है, एरिया से बाहर खोद। तो ये लोग कौन है? डीएसपी को भी मौत के घाट उतार देते, माफिया नहीं है? मेरा कहना ये है, ये वो लोग हैं, ग्रामीण पचगाम के लोग हैं, जो पचगाम के लोग हैं, और जो पचगाम के लोग पत्थर तोड़ते हैं, चोरी करते हैं, और पत्थर चोर के मकान बनाने के बहाने, किसी दुकान बनाने के बहाने, ये लोग इस तरह के काम करते हैं। और डीएसपी ने शहादत दी है, डीएसपी बड़े अधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई की शहादत हुई है, और हमने उसकी शहादत को वीरान नहीं होने देंगे। हमने नहीं होने कैसे नहीं देंगे?
आप ये देखिए ना, खनन रुक गया क्या? अवैध खनन रुक रहा है क्या? मैंने ये कहा, मेवात के जितने भी गांव सच्ची श्रद्धांजलि तो वही है कि पूरी तरह खनन माफिया यहाँ हरियाणा में कम से कम बिल्कुल इधर दिखाई तक ना दे। बिल्कुल लेकिन रुका नहीं है खनन। नहीं, बिल्कुल जितने मेवात के जो लोग, मेवात के जो गांव, मेवात की बात नहीं करूं, जमुना रेती की मैं आता बात हूं, करें तो इधर की मैं भी बात अभी करें, मेवात आप से- बैठ मैं भी यमुनानगर चालू- से लेकर मैं भी चालू आपके इधर भी। मैं अभी चालू करता हूँ मेवात से। मेवात के जो राजस्थान का बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर पे माइनिंग है, वहाँ 220 रुपये पत्थर बिक रहा है। हरियाणा के पार करते ही पत्थर बैन है, न्यायपालिका ने बैन कर रखा है अपने इसमें। जो मेवात के जो लोग हैं, मकान बनाना है, पशुओं के लिए बनाना है या मकान के लिए क्या भर करते, वो लोग हैं ये लोग। नहीं मतलब कोई भी फिर इसके नाम पे कोई मानमानी करेगा, नहीं, किसी की जान ले लेगा। आप नहीं, ऐसा नहीं मत फिर कहिए। उनमें या तो आपने- डर नहीं है या उनमें जानकारी नहीं है। फिर आपका जो डिपार्टमेंट है, जब आप उनको पता है, आपको पता है कि ये लोग हैं, उन्हें समझाया जा सकता आप है। मेरी बात तो सुनिए। समझाने को समझने वाला समझेगा ना। मेवात तो फिर कानून है। में पूर्व की सरकार पर कितने मुकदमे दर्ज हुए? आप आप सुनिए। की सरकार की क्यों बात और करते हैं? 8 सालों की बात कर लीजिए ना। हमने हाँ 12 साल उनके समय में जहाँ कान के 1246 करोड़ रुपए उनके 10 साल में कलेक्शन हुई माइनिंग की। 1246 करोड़ रुपए 10 साल में। और अपनी सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 4660 करोड़ रुपए 4660 करोड़ रुपए उनके 10 साल में माइनिंग की कलेक्शन हमने करी। 112 करोड़ रुपए 212 करोड़ हर साल हम चालान ओवरलोडिंग का 212 करोड़ हर साल करते हैं। मुकदमे FIR दर्ज, चाहे राजस्थान से, यूपी से, उत्तरांचल से, पूर्वांचल। रोक फिर भी नहीं लग रही है। हम 80 करते हैं। मान लो कोई क्राइम करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई कार्रवाई, कोई जहाँ माइनिंग की बात करो, अगर माइनिंग को हर बात को ये कह लो अवैध माइनिंग, अब यमुनानगर से 150 करोड़ साल का रेवेन्यू आता है। माइनिंग की परमिशन है, बिना परमिशन के तो यमुनानगर वाले भी नहीं खोदते ना। सोनी पर हाँ कई एरिया से बाहर खोदते हैं, या पैमाने के तहत है परमिशन 10 की, खोद दिया 20। ये अवैध माइनिंग है। तो ये हो नहीं रही है। मैंने कहा ना, जो करते हैं उन पे पेनल्टी लगती हैं। अगर मान लो किसी ने खोद दिया, उसने 2 फुट खोद दिया, पेनल्टी के लोगों ने 10-10 करोड़ भरी हैं, कहीं 15-15 करोड़ पेनल्टी भरने का काम करा है, उनके खिलाफ पर्चा भी दे रहे हैं। कानून अपना काम भी करता है। हमने बख्शा किसी को नहीं, भाई को, भतीजे को, परिवारवाद, जातिवाद। मैसेज क्यों नहीं है, संदेश क्यों नहीं है? बख्शा नहीं जा रहा है। आपकी सच्चाई फिर लोगों तक पहुंच क्यों नहीं, दिख क्यों नहीं? आज इसका संदेश है ना, आम आदमी कांपता है। नहीं रुकती नहीं है, नहीं रुकी क्यों नहीं? आम आदमी कांपता है। आज मेरे फरीदाबाद में जितने डंपर थे आज लोगों ने खड़े कर दिए। आज बड़े टोला से हैं, आज 55 टन का टोला लेके चलते हैं। 55 टन पास लेते हैं, पहले 18 टन था, 20 टन था, सब खड़े कर दिए लोगों ने। लोगों ने क्या है कि उससे काम ही करना बंद कर दिया। लोगों ने इस पे काम करना, बड़े टोले लिए हैं। मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, कभी हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ नहीं। और मैंने तो ऐसी भी सरकार देखी है, उनके समय 50-50 करोड़ रुपए आए हैं। वो मेरे पे आंकड़ा है, मुझे विधानसभा में बोलने का मौका, मैं तो बताया था इनके समय के ये हैं। चलिए, विधानसभा की आपने जिक्र किया है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद आपका ज़िला पड़ता है। फरीदाबाद के बारे में स्मार्ट सिटी लगातार ये बात हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट होता कहीं से भी नहीं दिखता फरीदाबाद स्मार्ट में क्या कमी होगी? क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? सड़कें बताइए, कानून व्यवस्था हाँ, बताइए, आपके ट्रैफिक का हाल बताइए, आप पीने के पानी की बात बताइए, आप सड़कों की जो गड्ढे हैं उनकी बात बताइए, आप सफाई व्यवस्था की बात कहिए। जहां भी आप ऐसी कोई व्यवस्था बन पाई है अभी भी फरीदाबाद? हरियाणा का सबसे बड़े पॉपुलेशन का निगम है। और एनसीआर माने तो फरीदाबाद अपना स्थान रखता है। बम्बे एक्सप्रेस फरीदाबाद से देखिए, 12 लाइन का आपके सामने निकल रहा है। सीधा आप जहाँ 18 घंटे पहुँचते हैं, 10 घंटे में आप बम्बे पहुँचेंगे।
आप नेशनल हाईवे की बात करिए, पुल टपते हुए अब 1.5 घंटे में मथुरा पहुंचेंगे। आप जाइए, आप नया एलिवेटेड जो अपना ग्रीन अपना जेवर के लिए बना, उसके पैसे हमारे उठ चुके हैं, जो 2 साल के बन के तैयार होने जा रहा है, सीधा बल्लौड़ से जुड़ेगा, सीधा बाहर जाना। या पानी की बात करें, हमने रेनी वेल पर भी 7 रेनी वेल पर काम चल रहा है कि पहले मीठा पानी था इस हमारे इलाके में। और जो रेनी वेल जो है, एक रेनी वेल की कीमत 15 करोड़ आती है रेनी वेल पे। रेनी वेल के पानी पे काम चला हुआ है, रेनी वेल के बड़े बड़े कुओं पे काम चल रहा है। अभी लाइनें जोड़ने के बाद पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी, पानी की स्मार्ट हो जाएगा। सुनिए, एक एक करके बताऊंगा ना। स्मार्ट कैसे होगा? स्मार्ट कपड़े से नहीं होगा, जूते पहनने पड़ेंगे। ये कितने साल हो आदमी गए नहीं इसकी बता, स्मार्ट जल्दी की बता। घोषणा हुए? ये स्मार्ट के 550 एकड़ एरिया क्षेत्रफल स्मार्ट सिटी में लिया था। 21 बी था, 21 डी था, सेक्टर 19 था, सेक्टर 16 था और ओल्ड फरीदाबाद था। ये क्षेत्रफल स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। बाकी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी नहीं, वैसी इन स्मार्ट है। क्षेत्रों की बात करें सर, क्या आपने वो स्थिति देखी है कि ये सच में जो स्मार्ट के नाम पे काम होना था वो हुआ? जब बात आती है स्मार्ट के नाम पे तो भ्रष्टाचार की बात आती है। नहीं, भ्रष्टाचार हर बात की कि वजह 2 रुपए की चीज ना, है तो नहीं, 5 नहीं, रुपए ऐसा नहीं है। जब कोई चीज़ महंगाई हो जाती है, जब लोहा 80 रुपये चला गया था, 66 में लोगों ने काम लिया, 80 रुपये लोहा चला गया, जब भी तो लोगों ने काम किया। जब सीमेंट के बोरी पे 70 रुपये काम गया, जब भी लोगों ने काम किया। ये कम ज़्यादा चलता रहता है। अब सूरज कुंड की झील है, स्मार्ट सिटी के अंदर है। झील का तो सपना ही है। नहीं, आने देखिए, सपना नहीं साकार होगा। कब होगा? जल्दी काम, जल्दी है। हम तो सुनते युद्ध खबर स्तर पे काम चलाते आप देखिए, आप बता दीजिए किस दिन हो जाएगा, किस साल में हो देखो, जाएगा? बड़ा काम है, बड़ा छोटा काम काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। 8 साल लेता है बड़ा काम। 8 साल ही 10 साल भी लग सकते हैं, बड़ा काम है भाई। STP बन के तैयार तो होगा। उसके लिए अगली बार आप लोगों को फिर चुने मैंने सर, कहा, जनता। जब अगला जवाब देंगे, 2 साल जब कंप्लीट होगा, आप जवाब देंगे हम सारे। उसके उसमें काम चला हुआ है। दूसरा, आपने स्मार्ट सिटी की बात करिए, जहाँ अपना वहाँ पे अपने बड़खल रोड से लेकर कृष्णपाल के 22 तक स्मार्ट रोड देखिए, बाजार से लेकर 16 से देखिए अपने ओल्ड फेयर स्मार्ट रोड बना हुआ है। और मैं कहता हूँ कि स्मार्ट में काम हुआ है। सब कुछ कह दे लोग, कहना आसान है, कहना बड़ा आसान है, पर उसको नजर नहीं, जब आप वोट मांगते तभी बड़ी आसानी से कहते हैं ये बात कि बस एक बार हमें आप सत्ता दे दीजिए और इतने ही आराम से आप काम करवा देंगे। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आप कहते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और हमने क्या है कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भ्रष्टाचार को लगाम लगाई है पूरे प्रदेश में। जहाँ प्रदेश 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला आपने देखा ही होगा आपके नगर निगम। हाँ, मैंने देखा भी है, मेरे शहर का भी है। पर वो आंकड़े आने दीजिए। एक हेडिंग बना दिया 200 करोड़, अब उसमें है क्या, पिक्चर आने दीजिए ना। 200 करोड़ हुआ नहीं है घोटाला। मैंने कहा हुआ, जिसने कहा है मान लिया ना, उसे आने दो ना। गिरफ्तारी होने लग रही है मामला नहीं, वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो तो जेल में है। तो वो गलत हो रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा आने दीजिए। 200 का है, 500 का है, 100 का है, 10 का है, 5 का है, आंकड़ा नहीं दीजिए। हाँ भाई, किस चीज़ का है? आप सजा, जो चीज़ है जिसने करा है भुगतेगा, जो काम करा है उससे भुगतेगा। हाँ, ये तो हुआ है। ये आपने कहा जी रोड, आप लोगों ने कहा ये तो सीमेंट की बन गई, तारकोल की हम तो नहीं बनने देंगे। टेंडर हो चुका, कह दी भाई तारकोल की नहीं है, सीमेंट की बना दो। कहीं एक मकान रह गया, किसी ने कहा पंडित जी ये गली रहेगी, या किसी विधायक कह दी इसे बना दो, उसे बना दिया। ये तो हुआ। जहाँ टेंडर का 10% की पावर होती है, कहीं कहीं ऐसा था टेंडर 20% ही बड़ा है। जहाँ कमिश्नर की पावर 10% होती है, कोई 10 करोड़ का काम है तो 10% उससे बढ़ा के आगे काम किया जा सकता है। ये पावर होती है। मंत्री जी ने बड़ा खुलासा किया एक तरीके से, जो लगातार ये खबरों में बना रहा कि नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। मंत्री जी इस तरह से नहीं सोचते हैं, ना इस तरह से देखते हैं कि ये घोटाला हुआ है। दरअसल हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बढ़ाया गया, बताया गया जो ज़रूरी थी उस वक्त के लिहाज से। यही कह रहे हैं आप? मेरा ये कहना है
जो मान लो सड़क है किसी की, और सड़क कहीं तारकोल की बननी है, भी सीमेंट की बना दो। और जहाँ बार बार जिसकी बात ये कही है, जो सारी चीज़ें जो एक एक पैरामीटर आएंगे, भी किस चीज़ का कितना कहाँ हुआ। तो ये विजिलेंस गलत कार्रवाई क्यों कर रही है? नहीं, हमने तो कभी ना कहा विजिलेंस कब कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस तो आप अगर मान लो किसी आपके खिलाफ गाली भी दी या किसी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपके क्या कुछ तो हुआ है, एक कुछ रुपये हुआ है। अगर आपने 1 रुपया का भी काम किया भ्रष्टाचार है, आपने 2 रुपये करा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हुआ है, आप मानते हैं मैंने कहा है कि हुआ है? दूध का दूध पानी जो हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, पर इस तरह का एंगल देना कितना हुआ वो समय बताएगा। ठीक है क्या सर, आखिरी समय की कमी है, आखिरी सवाल। बल्लभगढ़ की जनता ने आपको दूसरी बार बड़े भरोसे के साथ चुना है, अब क्योंकि समय कम है, क्या देने जा रहे हैं बचे हुए बाकी वक्त में बल्लभगढ़ को? बल्लभगढ़ की जनता मेरे भगवान के समान है और मैं उस जनता का धन्यवाद भी करता हूँ। पहले मतों में मुझे बल्लभगढ़ के गरीब, सारा भारत रहता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, और उन लोगों ने मुझे पहले 54,000 मतों से तो उन लोगों को क्या मिल रहा है? आप सुनिए ना, 54,000 मतों से मुझे 14 में जिताया, मुझे 58% वोट दी, और मुझे 19 में 44,000 मतों से जिताया, 58% वोट मुझे मिली। बल्लभगढ़ के लोगों को बहुत कुछ मिला है। बल्लभगढ़ के लोगों के सब शिक्षा के स्कूल देखिए, जो एक पीठ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, वहाँ के स्कूल देखिए, वहाँ का कॉलेज देखिए, वहाँ का ऑडिटोरियम देखिए, वहाँ का मिनी सेक्रेटरी देखिए, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ की सड़कों की व्यवस्था, वहाँ की पानी की दिक्कत, वहाँ की सफाई की दिक्कत, वहाँ का पानी देखिए, वहाँ की सफाई देखिए। हाँ देखा है हमने, तभी तो बता रहे हैं वहाँ दिक्कत है। सफाई में दिक्कत है, सफाई में, पीने के पानी में दिक्कत पानी है, पानी की 22, है, पानी की 22। और जो ट्रैफिक की जिसकी बात कर रहे हैं, 350 करोड़ का हमने एलिवेटेड पुल ही बना रहे हैं। जिसकी ट्रैफिक की आप बात कर रहे हैं, हम 350 करोड़ का प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने उसकी अनाउंसमेंट की है और DPR बन के तैयार होने जा रही है। हम बल्लभगढ़ के एक भी लोगों को जाम में नहीं रहने देंगे, जाम मुक्त करेंगे। बल्लभगढ़ के लोगों के लिए कोई भी पीड़ा, 2014 का बल्लभगढ़, 2014 का बल्लभगढ़ देखिए। हमने पहले भी कहा था चुनाव में, आपके पत्रकार बंधु बहुत साथी, आप बहुत घूमेंगे, जहाँ 6-6 फुट पानी हुआ करते थे, गलियों में कोई जाया नहीं करता, रिश्तेदार नहीं आया करता था, वहाँ पर देखिए सीवर देखिए, पानी देखिए, सड़क देखिए, ऑडिटोरियम देखिए। कोई आदमी रात के 12 बजे, ये कि जब बारिश का समय होता है, लोग कहते हैं शाम को 8 बजे की बात करें, फिर रात को पुलिस वाले, अब ऐसी स्थिति नहीं। ना। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको कि बल्लभगढ़ के लिए उसकी जनता की जो मांगे हैं, जो उम्मीदें हैं, आप उन पर और खरा उतरेंगे। बहुत बेबाकी के साथ सूबे के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी सवालों के जवाब दिए। उनके विभाग से जुड़े उनमें क्या कुछ प्रोग्रेस हुई, कब तक और आगे क्या कुछ योजना है, वो सारी उन्होंने रखी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।